हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट। एग्जाम में इसमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है और इसके कुछ बेसिक मैं आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। और उसके बाद हम लोग इसके फॉर्मेट देखेंगे, जनरल एंट्री देखेंगे। मतलब इसके अंदर मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। हाँ, एक चीज़ नहीं बताने वाली, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग मैं आपको प्रैक्टिकल सम सिखाने वाला हूँ, तो मैं थियरी के ऊपर इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको थियरी इसकी लिख के नहीं देने वाला हूँ। और आपको जो भी चीज़ है पूरा अच्छे से समझेगा, इसकी 100% मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि आप लोग स्टूडेंट लास्ट तक देखोगे तो ही, आप बीच में छोड़ के जाओगे, थोड़ा सा देख के तो आप बोलोगे नहीं समझा, तो स्टूडेंट इसमें कुछ नहीं कर सकता। बट यदि आप लास्ट तक देखते हो तो इसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि ये चैप्टर आपको अच्छे से आएगा। क्योंकि मुझे ये चैप्टर सिखाने के लिए आपको कुछ तो बेसिक बताना ही पड़ेगा। इसके बायबैक ऑफ शेयर्स होता क्या है, यदि हम लोग सिंपल से समझे स्टूडेंट, क्या होती है कंपनी जब स्टेब्लिश होती है। चलो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एक कंपनी में बना दिया। एक कंपनी जब शुरू शुरू में स्टार्ट होती है स्टूडेंट, तो कंपनी को बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है। मतलब मनी का रिक्वायरमेंट होता है। कंपनी को किस चीज़ की जरूरत रहती है? पैसे की जरूरत रहती है। तो कंपनी को बहुत सारे पैसे की जरूरत रहती है, मनी का रिक्वायरमेंट रहता है। तो कंपनी मनी का अरेंजमेंट कहाँ से करती है स्टूडेंट? तो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है। क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। कंपनी क्या करती है? शेयर्स इशू करती है। किसको शेयर्स इशू करती है सर? तो मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट किसको शेयर इशू करती है कंपनी। तो जो शेयर कंपनी इशू करती है वो किसको करती है? पब्लिक को इशू करती है। किसको इशू करती है? पब्लिक को। चलो मैं पब्लिक भी बना देता हूँ, ठीक है। ये मान लेते हैं कि पब्लिक है, ठीक है। अभी आप लोग ड्राइंग देख के मत हंसना, सर आप ड्राइंग कैसे बनाते हो। ड्राइंग जैसा भी है, पब्लिक लग रही है ना, हाथ पैर है ना इनके पास, तो मान लेने का पब्लिक है, ठीक है। तो ये पब्लिक है। पब्लिक को कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करेगी। तभी कंपनी को जब पब्लिक शेयर की कंपनी, तो कंपनी को इसके बदले में क्या पब्लिक देती है? पैसा देती है, मनी, पैसा देती है। तो कंपनी इन लोग को कौन कौन से शेयर इशू करती है? तो कंपनी जो है दो टाइप्स के शेयर इशू करती है। एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है और एक कंपनी क्या करती है? प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, ओके। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग? ये पूरे प्रोसेस हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स। लेकिन पता है जब कंपनी इनको शेयर्स इशू की रहती है ना, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं। तो इनको कंपनी वादा की रहती है आपका पैसा मैं रीपेमेंट कंफर्म करूंगी, करना पड़ता है। कुछ समय बाद कंपनी इनके पैसे क्या कर देती है? रीपेमेंट कर देती है। लेकिन जो ये इक्विटी शेयर इशू करती है ना, इनको कोई भी वादा कंपनी नहीं की रहती है। बट क्या होता है, कंपनी को कुछ समय बाद लगता है कि कंपनी के पास बहुत पैसे आ गए। अभी कंपनी प्रॉफिट अर्न करने लगी। क्या करने लगी? प्रॉफिट अर्न करने लगी। कंपनी के पास पैसा ही पैसा आ गया, कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने लगी, पूरा पैसा भर गया। अभी कंपनी के सरप्लस अमाउंट में कैश हो गया। कैसे हो गया? सरप्लस अमाउंट में कैश हो गया, सरप्लस मनी हो गया। तो अभी कंपनी ये पैसे को करेगी, क्या करेगी? कंपनी ये पैसे को क्या कर सकती है? कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देगी, राइट। या क्या करेगी? डिविडेंड के तौर पे बांट देगी। या कंपनी क्या करेगी? नया बिजनेस ओपन करेगी, या बिजनेस किसी का बिजनेस खरीदेगी, बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है, बढ़ा सकती है। या फिर क्या कर सकती है कंपनी? बाई बैक में जाती है। क्या करने जाती है? बाई बैक ऑफ शेयर्स का ऑप्शन रहता है, बाई बैक ऑफ शेयर्स करती है। शेयर्स, अभी बाई बैक ऑफ शेयर्स मीन्स क्या होता है? जब कंपनी है जो शेयर होल्डर है ना, इनको इनका पैसा रिटर्न कर देती है और इनसे अपना, उसको हम लोग बाय बैक बोलते हैं। बाय बैक का मतलब होता है व्हेन द कंपनी रीपर्चेज इट्स ओन शेयर्स, खुद के शेयर्स। जब खुद के शेयर्स कंपनी क्या करती है? रीपर्चेज करती है।
कॉल्ड बाईबैक ऑफ शेयर्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाईबैक ऑफ शेयर्स। अभी आपके मन में सवाल है, ऐसा कंपनी करती क्यों है? अपना शेयर क्यों परचेस करती है वापस? क्यों? क्योंकि कंपनी के पास सरप्लस मनी रहता है। यदि कंपनी ये पैसे इन्वेस्टमेंट करेगी तो फिर कर सकती है, बट हमेशा हर बार कितनी बार इन्वेस्टमेंट करेगी? डिविडेंड देगी तो डिविडेंड तो हर साल देना ही है। बिजनेस एक्सपांड किया, सक्सेस होगा नहीं होगा। बाईबैक करने के पीछे कई सारे रीजन होते हैं। इसके रीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। कैसे कंपनी क्यों बाईबैक ही क्यों चॉइस किया? आपके भी मन में सवाल आएगा। बता देता हूँ स्टूडेंट क्यों बाईबैक चॉइस करती है कंपनी। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन क्या है कि सर ये बाईबैक का ही ऑप्शन क्यों चॉइस किया कंपनी? इसके पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं स्टूडेंट। उसमें से एक रीजन होता है इंक्रीज ईपीएस। कंपनी को अपना अर्निंग पर शेयर बढ़ाना होता है। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक कैसे बढ़ता है? यदि कंपनी के पास मान लो पहले से कंपनी ने नंबर ऑफ इशू किया था, इशू 1000 किया था, और कंपनी क्या करती थी? प्रॉफिट अर्न करती थी 10,000 रुपीज। पहले का कंडीशन है, ठीक है, बिफोर बाईबैक। एक आपका कंडीशन है, एक जो कंडीशन दिया हुआ है, एक कंडीशन है बिफोर बाईबैक, बाईबैक के पहले का। तो ऐसे में कंडीशन में कंपनी कितना अर्निंग पर शेयर कितना आता था? ईपीएस इक्वल टू होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी के पास 10,000 प्रॉफिट था, यदि 1000 शेयर्स थे, तो इसका मतलब होता है कि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे 10 रुपये अर्न करते थे। बट कंपनी को लगता नहीं 10 रुपये से ये मुझे क्या करना है, 10 रुपये से इसको इंक्रीज करना, अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए। तो कंपनी क्या कर लेती है? बाई बैक कर लेती है, मतलब अपना शेयर रिटर्न ले लेती है। अभी बाई बैक करती है तो कितने शेयर बाई बैक करती है? इसमें से मान लेते 250 शेयर बाई बैक कर लेती है। अभी 250 शेयर बाई बैक कर लिया तो आफ्टर बाई बैक का कंडीशन हो जाएगा, आफ्टर बाई बैक कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 750। कितना हो जाएंगे? 750। लेकिन प्रॉफिट कितना रहेगा? 10,000। तो ईपीएस हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाई 750। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग 1000 से डिवाइड कर रहे थे, अभी 750 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जितना भी होगा, ठीक है। अभी मैं कैलकुलेटर लेके नहीं बैठा हूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू 10 रुपये के कंपेयर में इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको यदि ईपीएस को इंक्रीज करना रहता ना, इसलिए कंपनी क्या करती है? बाय बैक करती है। एक रीजन ये हो जाता है। दूसरा रीजन होता है स्टूडेंट, कंपनी को डर रहता है कि कंपनी को कोई टेक ओवर न कर ले, टेक ओवर न कर ले। कंपनी को ऐसा डर रहता है कि कंपनी का कोई 51% शेयर होल्ड न कर ले, या किसी के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं हो जाए। तो जो प्रमोटर रहते हैं अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करने के लिए, होल्डिंग इंक्रीज करने के लिए करते हैं। मतलब क्या? यदि पहले 1000 शेयर था, इसमें से 1000 शेयर में से प्रमोटर के पास यदि मान लेते हैं यहाँ पर 500 शेयर थे, तो 50% होल्डिंग था, और पब्लिक के पास कितना है? 50%, जो कि 50% से ज़्यादा ही रहेगा। अभी लेकिन क्या करते हैं लोग? बाय बैक कर लेंगे, तो प्रमोटर के पास तो सेम शेयर रहेगा। बाय बैक ये लोग किससे करेंगे? पब्लिक से बाय बैक करेंगे। तो जब पब्लिक के से बाय बैक करेंगे तो प्रमोटर के पास 500 शेयर रहेगा 750 में से, और सामने वाले के पास 250, तो 50% से ज़्यादा हो जाएगा। तो जब प्रमोटर को अपना होल्डिंग इंक्रीज करना रहता है तो ये लोग क्या करते हैं? बाय बैक करते हैं। और भी इसके पीछे बहुत सारे रीजन होता है। फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज करना रहता है, ठीक है। प्राइस शेयर्स के इंक्रीज हो जाते हैं, शेयर्स के इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों इंक्रीज हो जाते हैं? क्योंकि मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, शेयर कम हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसकी वजह से प्राइस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसके लिए भी बायबैक करते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, 4-5 है, ठीक है। तो बट मैं सोचा था कि आपको थियरी नहीं बताऊंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर कर लूँ कि क्या है। इसके बाद आते हैं कि फिर बायबैक करते कैसे हैं, और इसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है।
तो इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन स्टूडेंट, ये देख के डरना मत, मैं फॉर्मेट के अंदर बता दूंगा कि कैसे आपको बायबैक का अमाउंट निकालना है, बट इसके लिए रूल्स रेगुलेशन क्या मैं आपको बता देता हूं एक बार। अभी देखो यहाँ पर कंपनी क्या करती है, नंबर ऑफ शेयर, सेबी गाइडलाइन के हिसाब से कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक ओनली, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर सिर्फ बायबैक कितना कर सकते हो, ओनली 25%। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर एक साल में कंपनी कितना बायबैक कर सकती है, 25% से ज़्यादा शेयर कंपनी बायबैक नहीं कर सकती है। ये तो ठीक है, चलो बायबैक के लिए 25%, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक ओनली 25% कंपनी कर सकती है। और दूसरा रूल होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि कंपनी सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर को बायबैक कर सकती है, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स बायबैक कर सकती है। थर्ड, यदि कंपनी बायबैक कर रही है तो इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक 2:1 से कम नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। मतलब इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो जो होता है वो 2:1 होना चाहिए। और कंपनी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का ओनली 25% अमाउंट ऑफ बायबैक कर सकती है, बायबैक कर सकती है। तो इसकी बायबैक करने के पीछे बहुत सारे इसके टर्म्स एंड कंडीशन है बायबैक करने के लिए। तो बट इसका शॉर्टकट कैसे आपको फॉर्मेट के थ्रू मिलेगा, मैं वो आपको फॉर्मेट के अंदर बता दूंगा। अभी आपको याद रखना कि जब कंपनी बायबैक करेगी तो बायबैक के लिए पेमेंट करना पड़ेगा। बायबैक जब हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पर कंपनी है, ठीक है, वापस से मैं अपना ड्राइंग बना देता हूँ फेवरेट वाला। ये वापस से कौन है, कंपनी है, ये कौन है, पब्लिक है। कंपनी क्या बोलती है इन लोग को, अभी दिख रहा है आपको, कंपनी है, कंपनी इनको बोलती है आप लोग शेयर लाके मुझे दे दो, शेयर मुझे दे दो, शेयर्स रिटर्न दे दो। कौन से शेयर्स रिटर्न दे दो, इक्विटी शेयर्स दे दो। मैं इसके बदले में आपको आपका पैसा रिफंड कर देती हूँ। क्या बोलते हैं, आपका पैसा मैं आपको रिफंड कर देती हूँ, मतलब कैश को पे कर देगी कंपनी। तो ये लोग बोलते हैं कि क्यों, लेकिन हम लोग क्यों करें, तो कंपनी बोलती है जो आपके पास ये शेयर्स पड़े हुए हैं ना, ये शेयर्स जो आपके पास पड़े हैं ना, इसकी वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन मैं आपको प्रीमियम में रिपेमेंट करूँगा। किस में पेमेंट करने वाले हो, प्रीमियम में। कोई ज़रूरी नहीं होता, बट कंपनी ऐसा मोस्टली ऑफर करती है प्रीमियम में। 100 के बदले में 150 रुपये में आपको देने वाले हो पर शेयर्स का। ऐसा कंपनी क्या करती है, लालच देती है। तो ये लोग कभी कभी कोई वो, और इसमें ऑफर में क्या होता है, आपके ऊपर रहता है आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो लोग क्या करते हैं, मोस्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे कंडीशन में। तो कंपनी जब ऑफर करती है तभी कंपनी को क्या करना रहता है, पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पेमेंट कहाँ से कंपनी कर सकती है, ये पेमेंट जो होता है स्टूडेंट, इसको पेमेंट करने के कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। जस्ट तो पेमेंट करने के कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। कौन से दो ऑप्शन होते हैं, अभी जैसे मान लो कि 100 रुपये या 140 रुपये या 200 या 1000 रुपये पेमेंट करना। किसको पेमेंट करना रहता है पैसा, ये पब्लिक है ना, पब्लिक को देना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को देना होता है। ये पेमेंट करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है। कंपनी जो इसका मेन अमाउंट होता है, मतलब जो फेस वैल्यू का अमाउंट होता है, फेस वैल्यू, कौन सा, फेस वैल्यू का अमाउंट होता है, इसके लिए कंपनी दो जगह से अरेंजमेंट कर सकती है। या तो कंपनी मार्केट में फ्रेश इशू कर सकती है, या तो कंपनी के पास जो डिविजिबल प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या, ऐसा पैसा जो डिविडेंड देने के लिए अवेलेबल होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीपीबी बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसमें से पेमेंट कर सकती है या तो फ्रेश इशू में। लेकिन याद रखना
यदि इक्विटी शेयर हम लोग बाय बैक कर रहे हैं, यदि हम लोग इक्विटी शेयर कर रहे हैं, बाय बैक कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर को बाय बैक करने के लिए आप इशू में सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करोगे। इक्विटी शेयर्स यहाँ पर नहीं इशू कर सकते हैं। फ्रेश इशू में इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मतलब नहीं निकला ना, आप इक्विटी शेयर्स को बाय बैक कर रहे हो और इक्विटी शेयर इशू करोगे, तो ये आपको नहीं इशू करना है। जब भी इशू करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेंगे और डिविजिबल प्रॉफिट में से हम लोग यूज कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट में यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो प्रॉफिट एंड लॉस, रिवेन्यू रिजर्व एंड इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग यहाँ पर फ्री रिजर्व हम लोग मानते हैं, इसको हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग आते हैं टॉपिक पे कि ये जो कंडीशन है, कंडीशन कैसे फुलफिल होगा। 25% शेयर्स होने चाहिए और यहाँ पर डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर 2:1 होना चाहिए। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 5% होना चाहिए और ये सब में से जो मिनिमम अमाउंट रहेगा वही हम लोग, सॉरी, जो इसमें से जो तीनों में से कम अमाउंट रहेगा, मिनिमम अमाउंट को हम लोग मैक्सिमम बाय बैक कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट को मैक्सिमम बाय बैक कर सकते हैं, मैक्सिमम बाय बैक कर सकते हैं। तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बाय बैक के अमाउंट निकालने के फॉर्मेट बता देता हूँ स्टूडेंट। वो फॉर्मेट को आप फॉलो करोगे, आपको 5 मिनट के अंदर अमाउंट मिल जाएगा। फॉर्मेट डिक्टो याद कर लेने का आपको मिल जाएगा। याद रखना है कभी भी यदि नंबर ऑफ शेयर्स जो रहेंगे वो 25% से ज़्यादा हम लोग बाय करते हैं रूल के हिसाब से। चलो अभी हम लोग फॉर्मेट देखते हैं।